फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदर्श सिंह और मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने 10 प्लस डिफेंस एग्ज़ाम कैसे क्रैक किए। या मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूँगा और जो कुछ गलतियाँ हम लोग करते हैं शुरुआती स्टेज पर उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और मैंने जो ये सब एग्ज़ाम क्लियर किए हैं इनके सारे रोल नंबर भी दूँगा जिससे आप मैच कर सकें, प्रूफ हो जाए कि मैंने क्लियर किया है। तो मैंने अभी जो अग्निवीर वाला हुआ है उसका मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है और मैंने बोथ साइंस स्ट्रीम और अदर देन साइंस स्ट्रीम दोनों क्लियर किया हुआ है। और ये मेरा नाम है आदर्श सिंह। अगला इसके पहले जो सितंबर में हुआ था 2019 में एग्ज़ाम, उसको मैंने केवल एक्स ग्रुप क्रैक किया था जिसमें मेरे नंबर थे 54.75 नंबर। और इसके पहले मैंने 4 टाइम एनडीए, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं सरकारी रिजल्ट पे जाके एनडीए 144 डालिए और उस पर ये मेरा रोल नंबर है हर बार का, उस पर सर्च करिए, उसमें नाम आ जाएगा आदर्श सिंह। और इस बार का मैंने आईएमए सीडीएस भी क्लियर किया हुआ है। और इसके बाद मैंने कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी और डीबी के का 2 बार क्लियर किया हुआ है। ये है एक 2022 बैच और उसके बाद ये है 2022 बैच। और इसके पहले जो आया था उसका मैंने फॉर्म ही फिल नहीं किया था। और ये है एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी का मेरा रोल नंबर ये दिया हुआ है, आप लोग जाके मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट में देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या कुछ गलतियाँ हम करते हैं जिनसे हम पीछे रह जाते हैं और बच्चों से, और क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या होता है। काफ़ी लड़कों को सिलेबस ही नहीं पता रहता। तो पहले तो आपको सिलेबस पता करना है, उसके बाद आपको एक चीज़ पता करनी है कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब किन पर हमें ज़्यादा जोर देना है। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि हम लोगों की तैयारी तो 100% हो जाती है, लेकिन हम लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग फेल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि हमें कम से कम कोई भी एग्ज़ाम अगर देना है तो कम से कम उसके 20 या 30 मॉक टेस्ट दे के ही एग्ज़ाम के लिए जाना है। और अगर आप हमारी बात करें तो हमने कौन से मॉक टेस्ट दिए, तो मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक्स दिए। अभी से नहीं, मैं टेक्स्ट बुक को 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, या यहाँ तक कि 4-5 साल हो गए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी दे के देखना टेस्ट। क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ही एग्ज़ाम रिलेवेंट होते हैं, मतलब संगत होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो मतलब बहुत असंगत टाइप के टेस्ट बनाते हैं। तो अगला पॉइंट है, हम लोग बहुत सारे टीचरों को फॉलो करते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें हार्डली 1 या 2 या 3 टीचरों, बस 2 ही टीचरों को मतलब फॉलो करना है। क्योंकि एयरमैन कोई डिफेंस का एग्ज़ाम कोई इतना बड़े एग्ज़ाम नहीं होते हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ करना पड़े। अगर सही स्ट्रेटजी रहती है ना तो बस मुश्किल से 6 महीना या 1 साल में सिलेक्शन हो जाता है। और अगला पॉइंट है हमारा सेल्फ स्टडी। अगर आप कहीं भी कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग, हम तो ऐसा मानते हैं कोचिंग 40% और सेल्फ स्टडी 60%। क्योंकि कोचिंग होती है 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, वहाँ से आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। अगर घर आके आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कोई कोचिंग बस आपको 40% सपोर्ट कर सकती है, अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। अगला है एग्ज़ाम टाइम फियर। तो एग्ज़ाम टाइम फियर कब होता है, जब हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम फियर को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, आप कितना कंफर्टेबल हैं, तो उससे, और आपकी कितनी तैयारी है ना, इन सब चीज़ों से हम लोग एग्ज़ाम फियर को कम कर सकते हैं। ख़त्म तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक मानव नेचर होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि डर लगना, हम लोग बस उसको कम कर सकते हैं। तो कम करने का तरीका है मॉक टेस्ट और आपको आना।
जब हम लोगों को चीज़ें आती हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि निरंतरता। लड़कों के अंदर कंसिस्टेंसी होती ही नहीं है। मतलब जब पेपर आएगा तो 1 महीना पहले पढ़ने लगते हैं, और जब पेपर ख़त्म तो बस काम ख़त्म। जब पेपर आता है तो होश आता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको लगातार मेहनत करनी है कि जब पेपर दूर हो तब भी उतनी मेहनत करो, जब पेपर पास हो तब भी उतनी मेहनत करो। या नहीं कि अभी 2 घंटे पढ़ रहे हैं, जब पेपर आएगा तो 8 घंटे पढ़ेंगे, उससे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ट्राई करें कि बरसाती मेढक ना बने, कि बरसात आया तो मेढक निकल आए, नहीं तो फिर अंदर चले गए। अब अगला पॉइंट हमारा है कि एग्ज़ाम को हम कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लेते हैं। जैसे 12th पास हुए, 12th में हमारे आ गए 90%, 85%, मतलब बढ़िया नंबर आ गए, और हमको लगता है अरे हमको तो फिजिक्स बहुत आती है, इंग्लिश बहुत आती है, मैथ बहुत आती है, हमारा तो ऐसे ही पेपर निकल जाएगा। लेकिन भाई 12th में एकेडमिक में और कंपटीशन में पेपर निकालना में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ना ही एग्ज़ाम को हल्के में लें, ना ही बहुत डीपली लें। मगर अगर तैयारी है तो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप हवाई बातें कर रहे हैं, एग्ज़ाम को हल्के में ले रहे हैं, 12th पास करके आए, अरे हमारे तो 90%, हमारा तो एक बार में निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जस्ट इसका उल्टा होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, कि लड़के मतलब ऑनलाइन क्लास के चक्कर में पागल हैं। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे ऑनलाइन बिता रहे हैं। तो उससे क्या होगा, पहले तो आपका समय चला गया, और 12 घंटे जब आप ऑनलाइन क्लास लोगे तो आंखें इतनी दर्द होंगी कि आप 12 घंटा सो जाओगे, तो उसका कुछ मतलब नहीं हुआ। और उसके बाद ये कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आपको 12 घंटा पढ़ना पड़े। अगर आप 6 घंटा ही पढ़ रहे हैं ना, तो आपका आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपको 12 घंटा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों फालतू में मेहनत करना ऑनलाइन के चक्कर में। ऑनलाइन में अगर आप 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करोगे, तो ऑफलाइन में 1 घंटे में 150 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी हर एक लड़के का अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। ये हमारा मानना है, तो हमने अपनी बात बता दी। अगला है कि हमको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। मैं यहाँ पे वो बताऊँगा जो मैंने फॉलो करी हैं। सबसे पहले मैं एक्स ग्रुप के लिए बता रहा हूँ कि मैंने पहले लूसेंट फॉलो किया, और लूसेंट से कॉन्सेप्ट पढ़े। उसके बाद मैंने पहले पाथफाइंडर फॉलो किया, और पाथफाइंडर से ही कॉन्सेप्ट अपने सारे क्लियर कर लिए। उसके बाद लूसेंट बुक मैंने प्रैक्टिस के लिए केवल लगाया, क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं पेपर में। और पाथफाइंडर से मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए और क्वेश्चन भी कर लिए, तो उससे हमारा एनडीए हो गया, और लूसेंट से हमारा काफ़ी हद तक एयरफोर्स हो गया। तो सब चीज़ पूरी क्लियर हो गई। अब आते हैं फिजिक्स की बात। लड़के फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फेल होते हैं ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो लूसेंट बुक आती है उससे मैंने क्या किया, फार्मूले क्लियर किए, अपनी विमा क्लियर की, है ना, और थ्योरी क्लियर कर ली। इतना लूसेंट से कर लिया, और बहुविकल्पी क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद आती है बात न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने अपना 10th और 12th की जो बुक नोट थी वो न्यूमेरिकल के लिए वो लगाया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इससे मेरा अभी तक किसी में दिक्कत नहीं हुई, ना ही कोस्ट गार्ड जीडी में हुई, ना ही एनडीए में हुई, ना ही एयरफोर्स में हुई। आराम से पेपर हो जाता है, चाहे पेपर हार्ड है या सरल है। उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले मैंने बुक एसपी बख्शी बुक तैयार की, क्योंकि इसकी जो वोकैब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एसपी बख्शी के लिए मैंने वोकैब अपनी तैयार कर ली, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार कर लिए, ईडियम फ्रेज तैयार कर ली। उसके बाद ग्रामर पार्ट का सारा रिवीजन कर लिया, इससे ग्रामर पार्ट पढ़ लिया, और पैरामाउंट बुक। फिर ये सारी बुकें केवल प्रैक्टिस के लिए रखते हैं। एक बुक मेरी मेन होती है, जिससे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, और बाकी जो ये 2 बुकें हैं इनसे हम केवल एक्सरसाइज करते हैं। पैरामाउंट बुक हो गई, इसे एक्सरसाइज कर लिया, और लूसेंट हो गई, एक्सरसाइज कर लिया। उसके बाद अगर आपका और पढ़ने का मन है तो पाथफाइंडर बुक भी, इसमें भी इंग्लिश दी हुई होती है, केवल मैथ नहीं होती है, इंग्लिश भी होती है। तो पाथफाइंडर बुक से भी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लो। अपना PQRS कर लो, PQRS बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए। PQRS अपना पैसेज कर लो, पैसेज ये फ्री वाले नंबर हैं जो फ्री में मिलते हैं, तो इससे PQRS कर लो, अपना पैसेज कर लो, खूब प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आती है बात वाई ग्रुप की, रागा की।
तो रागा के लिए मैंने राकेश सर को फॉलो किया है, तो उससे हमारा हो गया काम। उसके बाद करंट अफेयर और जीके की बात आती तो बस मैंने केवल कुमार गौरव सर को फॉलो किया है, उसी से हमारा हो गया सब कुछ। क्योंकि कुमार गौरव सर करंट अफेयर तो कराते ही हैं, उसके बीच में जीके के क्वेश्चन भी कराते हैं, और कभी कभी सीरीज़ लॉन्च करते हैं कि वंदे भारत सीरीज हो गई, और जैसे 7 फेरों की सीरीज हो गई, ये काफ़ी फेमस सीरीज है, तो इनसे हमको काफ़ी फ़ायदा मिला। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, और कोई क्वेरी हो या बुक वाई ग्रुप के लिए स्पेशल वीडियो बनाना हो तो बताना, हम बना देंगे।